गुड मॉर्निंग एवरीवन। माँ सरस्वती को प्रणाम कर दिन की शुरुआत सुबह 5:15 के लगभग उसके बाद आ गए थे पढ़ने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी। ये पहले वाला जो सीन है वो 5 बजे का नहीं है, वो 6:30 बजे के अराउंड का है। मैं उठ गई थी ऑलमोस्ट 5:15 के करीब, जिसमें मैंने टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी, अपना थोड़ा बहुत बेसिक रिवीजन किया, लाइक स्क्वायर क्यूब और जो स्पीड मैथ वगैरह होती है वो किया। उसके बाद आज मैंने सबसे पहले क्वांट का एक सेक्शनल मॉक दिया था, जो मैंने स्मार्ट किडा से दिया था। जो ये SBI PO लेवल का मॉक था, जिसमें मैंने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। एक क्वेश्चन गलत हो गया था तो 15.75 मेरा स्कोर आया था। इसके बाद मैंने सीधा झाड़ू उठाई थी, क्योंकि मुझे सफाई करनी थी। घर पे थोड़ा सा काम था, आज इस मेरे रूम में मिट्टी लगानी थी। भाई सही बताऊं तो सच ही कहते हैं कि संगमरमर के पत्थर से तो घर पे लगाई हुई मिट्टी अच्छी होती है। मुझे पूरा एकदम रूम मेरा अच्छा हो गया था। एक्चुअली सुबह के टाइम में मुझे थोड़ा सा घर का काम भी देखना होता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है पढ़ने में। एंड इसके बाद फिर मैंने फटाफट अपना टेबल सेट किया था, पूरा सामान सेट किया था, चादर वगैरह सारी धोई थी। आज पूरा रूम क्लीनिंग किया था, क्योंकि पहले एक आंधी आई थी तो वो पूरी रेत जमी हुई थी। इसके बाद हम नहाए, पूजा की, और फिर मुझे खाना भी बनाना होता है तो मैंने रोटी वगैरह बनाई। इतना सब करने में ऑलमोस्ट आज मुझे 10 बज गए थे। उसके बाद मैंने 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सबसे पहले मैंने अपनी दोनों करंट अफेयर की क्लासेस कंप्लीट करी, लाइक कृति मैम एंड आशीष गौतम सर। इनके मैं सेल्फ नोट्स भी बनाती हूँ, एंड मैं अपनी ये नोट्स अपने TG पे शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि मैं कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। बाकी मैं अपनी टू डू लिस्ट और नोट्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी मॉक वगैरह के स्कोर होते हैं, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ TG पे शेयर कर देती हूँ, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है। आप वहाँ से जाके चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। सो इन दोनों क्लासेस को कंप्लीट करने में, अपने नोट्स वगैरह बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम लगता है। इसके बाद मैं अपनी एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट करती हूँ, जो मैं वरुण चित्रा सर से कर रही हूँ। इसमें जो भी वोकेबलरी वगैरह होती है वो हाथों हाथ याद हो जाती है, क्योंकि सर बताते हैं इस ट्रिक से है। तो एक बार मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ, सर बता देते हैं, फिर मैं सर के साथ साथ खुद लिख के उनको याद करने की कोशिश करती हूँ। देन उसके बाद जब पैसेज पढ़ती हूँ ना, तो वहाँ से एक बार वहाँ से रिवीजन हो जाता है, खुद याद करने की ट्राई करती हूँ। देन फिर सर एक्सप्लेन करते हैं तो सर बता देती हैं, तो एक ही क्लास में एक ही वोकैब 3 से 4 बार रिवाइज हो जाती है। इसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ। अभी ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, मैं टाइम दिखा देती हूँ। 2:56 हुए हैं, और ये टेक्स्ट बुक पे लाइव मॉक चल रहा है RRB PO प्रीलिम्स का। ये मैं अटेंड करूँगी। अभी मैं देखती हूँ इसमें मेरा कितना स्कोर आएगा। आई विल ट्राई कि मैं इसमें क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करूँ, बट मैं अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखूँ। तो अब से मैं यही ट्राई करूँगी कि मैं चाहे 2 क्वेश्चन कम करूँ, पर मैं थोड़ा सा ध्यान से करूँगी, ताकि एक्यूरेसी बनी रही। SBA में बहुत गड़बड़ी हुई है एक्यूरेसी के चक्कर में, तो अभी मैं इसको अच्छे से करने की कोशिश करूँगी, एकदम इस टाइप से जैसे मैं एग्ज़ाम में बैठी हूँ और मेन एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो अभी देखते हैं कि कितनी एक्यूरेसी और क्या स्कोर रहेगा इसमें। कट टू द पॉइंट, मेरे पास एक मैसेज आया था कि आप NICL AO का जो फॉर्म आया है वो फिल करोगे क्या। मेरा कोई प्लान नहीं है वो फॉर्म फिल करने का, क्योंकि मेरी मेंस लेवल की इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं है, एंड उसमें सेक्शनल कंप्यूटर भी होता है, तो वो मैंने अभी तक बहुत अच्छे से रीड नहीं करा है। 2-4 टॉपिक हैं वो मैंने करे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि अभी मैं इतना इन्वेस्ट करूँ। लाइक उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, देन फिर आने जाने का किराया, एग्ज़ाम दे के आना, सेंटर भी दूर आएगा, तो वो फिर मैंने नहीं करने वाली अभी। वो आगे और फॉर्म भी आएंगे, तो मैं अभी उनके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बाकी जो कमेंट आए थे वो आए थे मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। फिलहाल तो मैं लाइव वाले मॉक है वो ही ज़्यादा अटेम्प्ट कर रही हूँ। काफ़ी आते हैं लाइव वाले मॉक, डेली एक नए की चल ही रहा होता है, एंड अभी आप डेली बेसिस पे एक भी अटेम्प्ट करोगे ना, वो भी आपके लिए अच्छा है। सो टोटल 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। बहुत कोशिश करी थी कि एक्यूरेसी 100% रहे, बट 4 क्वेश्चन गलत हो ही गए। इसमें मैंने रीजनिंग में करे थे 35 क्वेश्चन, और बाकी 23 क्वेश्चन मैंने करे थे क्वांट में। इसमें एक जो केस लेट दी आई थी ना, प्रॉफिट लॉस वाली, वो बन ही नहीं रही थी, उसके आंसर ही नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्यों। इजी थी बिल्कुल, मैंने उसको 1.5 मिनट में सॉल्व कर लिया, बट जब क्वेश्चन के आंसर कर रही तो पता नहीं क्यों गलत आ रहे थे। शायद मैंने कुछ मिस्टेक करी होगी, तो मेरे 4 से 5 मिनट ऑलमोस्ट मेरे उसमें वेस्ट हो गए। चलो कोई ना, जब इसका एनालिसिस आएगा तो देखेंगे। अभी ये आप देख सकते हो, अभी ये 14 तारीख तक रहेगा, 9:30 PM तक, शाम तक। तो आप भी इसको अटेम्प्ट करना, एंड अपने स्कोर ज़रूर शेयर करना। इसके बाद फिर मैं अपने लिए नींबू पानी बना के लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा तपत हो जाती है, तो पानी पीना तो ज़रूरी है। फिर मैंने इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करी थी। मैंने ये सर की क्लास देखी थी, जिसमें सर ने बताया था कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे बहुत सारी क्लैरिटी हो गई इस क्लास से कि हाँ ये गलती हम कर रहे थे और अभी इनको अवॉइड करना है। लाइक जो अपने वीक पॉइंट है उनको अलग से लिखना है कि इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो
जो है अच्छे पॉइंट हैं उनको अलग से लिखना है कि हाँ ये कंप्लीट है, इनकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लाइक इस टाइप से सर ने पूरा एक्सप्लेन किया था अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ये क्लास थी। मैंने थोड़ा सा स्पीड में देखा तो 1 घंटे तक मैंने इसमें कंप्लीट ऑब्जर्वेशन की थी कि हाँ मेरी ये कमियाँ है, इस पर मुझे काम करना है। लाइक मैं भी आप लोगों से बोलूँगी कि अगर नहीं हुआ है सिलेक्शन तो अपनी कमज़ोरी देखते हैं हम कि हमारी कहाँ कमी रह गई है, देन उस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ें मन में लेके बैठने की बजाय अपनी प्लानिंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। देन इसके बाद फिर मैंने क्वांट मेंस की क्लास की थी, जो मैं अरुण सर की कर रही हूँ, पेड बैच से कर रही हूँ। मेरे पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आज मैंने 16वीं नंबर वाली क्लास करी थी। इससे पहले 15 सेशन मैंने कंप्लीट कर रही हैं। थोड़ी बहुत ही और हैं उसमें, लाइक 7 से 8 क्लासेस और है, वो 7-8 दिन में मेरी कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद फिर मैं न्यू बैच ज्वाइन करूँगी, जो 2 जून से सर का स्टार्ट हुआ था ना मेंस लेवल तक का, तो वो मैं करूँगी। अभी मैं ये पीछे वाला ही कर रही थी क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था, तो बीच में तो क्या ही छोड़ूँ, कंप्लीट कर ही लेती हूँ। इसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एंड इस क्लास को करने में मुझे 2 घंटे का टाइम लगा। मेंस क्लास को करने में मुझे टाइम लगता है ज़्यादा, क्योंकि मैं पॉज करके पहले खुद से बनाने का ट्राई करती हूँ, देन फिर खुद देखती हूँ। बाकी जो इसमें डीआई थी वो लॉजिकल डीआई थी, मतलब ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं थी, पूरा माइंड का खेल था कि डाटा को पिक कैसे करना है एंड कहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर देना है। लाइक इस टाइप से पूरी लॉजिकल डीआई थी, तो उसको करने में ज़्यादा टाइम लगा। लिखने वाला तो ज़्यादा नहीं था, कैलकुलेशन नहीं थी, पर सारा माइंड का गेम होता है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें मुझे आज नई सीखने को मिली। अभी मैं ये स्मार्ट किडा की पीडीएफ रीड करूँगी। ये बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ है, पूरा जो मई मंथ है वो वाली है। वैसे तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बट इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो एक्स्ट्रा रह जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार नोट्स के साथ साथ इनको भी रिवाइज कर लूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो लाइक मुझे नोट्स में नहीं मिलते हैं। सो एक बार मैं इनको भी रीड कर लेती हूँ। बाकी इनको मैंने अपनी टीजी पे शेयर कर दिया ये वाली पीडीएफ, एंड मई मंथ की कंप्लीट पीडीएफ भी मैंने शेयर किया है। आप चाहो तो वहाँ से रीड कर सकते हो। स्मार्ट किडा का है ये। तो ये मई मंथ की बैंक और फाइनेंस की न्यूज़ थी। मैंने थोड़ा डेटा काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा सा लिख के याद करने की कोशिश करी। बाकी जो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक न्यूज़ लगती है ना, बहुत ज़्यादा डेटा है याद करने में, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उस पर आधा घंटा देने एक न्यूज़ पे, तो वो टाइम वेस्ट है मेरे लिए। देन वो वाली न्यूज़ मैं हमेशा स्किप कर देती हूँ। ऑलमोस्ट इसमें 43 या 50 के अराउंड कुछ न्यूज़ थी, तो मैंने आज 10 न्यूज़ रीड की, बाकी 10 मैं कल करूँगी। देन इसी प्रकार से मैं अपने पीछे का मंथ भी लेके चल रही हूँ। बाकी इसके अलावा मैं करंट अफेयर के लिए क्या कर रही हूँ, वो मैं बता देती हूँ। वो 2 क्लासेस कर रही हूँ अरुण सर एंड कृति मैम की। बाकी मैं जो अपने सेल्फ नोट्स बना रही हूँ ना, उनको मैं रीड कर रही हूँ। एंड मैं इस टाइप से कर रही हूँ, लाइक आज मान लो 13 जून है, तो आज मैं 13 जून का करंट अफेयर तो करूँगी ही करूँगी। उसके अलावा मैं 13 मई का करंट अफेयर जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो भी मैं रीड कर लूँगी। लाइक इस टाइप से मैं अपना करंट अफेयर कवर कर रही हूँ। सो अभी हो गए हैं 6:45 ऑलमोस्ट, और अभी मैं थोड़ी देर वॉक करके आऊँगी, बहुत थक गई हूँ बैठे बैठे। सो वापस आती हूँ, देन उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी। हाँ, कंप्यूटर करना है मुझे, कंप्यूटर की पीडीएफ रीड करनी है, तो अभी खाना वगैरह खाऊँगी, थोड़ी देर वॉक करके आऊँगी, नहाऊँगी, फिर आती हूँ वापस। आफ्टर दैट मैंने 8:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट करा था, और सबसे पहले मैंने उस टाइम कंप्यूटर उठाया था। ये मैं सचिन अरोड़ा सर की पीडीएफ रीड कर रही हूँ, स्टार्टिंग से लेके जितने मेरे टॉपिक हो गए हैं, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब का मैं पहले इस टाइम रिवीजन करूँगी। ये सारे मेरे पॉइंट जब कवर हो जाएंगे अच्छे से, देन उसके बाद फिर मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बाद में आगे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब पीछे वाला याद नहीं है। तो इसके बाद रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने अपनी जो रीजनिंग मेंस की क्लास थी वो रूम से बाहर बैठ के करी थी, सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 10.25 घंटे की पढ़ाई करी। देन आप भी अपना फुल डे कॉमेंट में ज़रूर शेयर करना। मेरी टू डू लिस्ट में आज रीजनिंग का मॉक देना था मुझे सेक्शनल, बट मैंने क्वांट का लगाया था। इट्स ओके। सो दैट्स फॉर माय टुडेज स्टडी रूटीन। होपिंग यू लाइक द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इट्स मोटिवेट मी lots of create such videos and it's motivate me lots of study. So take care, see you soon.